वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मुझे नेवी एमआर के कैंडिडेट देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आप सभी के लिए 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आया है जिसका कॉस्ट मात्र 140 रुपये में है। वैसे तो इसका कॉस्ट 279 है, लेकिन वहां पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में जो है 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। वहां से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है और आपको भी पता है कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है आपकी वैकेंसी का। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के फटाफट प्रैक्टिस सेट लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लास पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का मैथमेटिक्स का जो स्पेशल क्लास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो अभी अभी आपकी वैकेंसी आई है तो देखिए उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल्स उसका स्टडी कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के एंड में होने वाला है, ठीक है। तभी आपके पास 2 महीना से 3 महीने का लगभग टाइम है, 2.5 महीने मान के चलिए टाइम है आपके पास। तो 2 से 3 महीने का टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मैथ का सेक्शन और जो होगा वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जो देखिए मान लीजिए आप पढ़ते हैं डीबी का भरते हैं, अच्छा जीडी का भरते हैं। डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, या जीडी या जनरल ड्यूटी का भरते हैं। तो अगर आप जीडी का भी भरते हैं तो आपको भी तब भी डीबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आप अगर सिर्फ डीबी का भरते हैं तो डीबी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैथ का सिलेबस है जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। और देखिए, जो आपका पेपर है वो टोटली इंग्लिश में आएगा, तो आप लोग हिंदी वाले प्लीज़ ये मत कमेंट कीजिएगा कि सर हिंदी में कराइए, क्योंकि आपको पेपर किस में देना है, इंग्लिश में देना है। तो टोटल लैंग्वेज आपका इंग्लिश में रहेगा, हर चीज़ इंग्लिश में रहेगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहा है, तो आगे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग कमेंट ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जमकर तैयारी करनी है और आपको अपना मेहनत लाकर आपको अपना सीट पक्का करना है तो आप लोग इस क्लास में तभी ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर समझ में आए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाँ, क्या फार्मूला होता है, हमको पता है कि बहुत स्टूडेंट्स को आ रहा होगा, कहेंगे सर ये तो बस बेसिक चीज़ है, हमको आता है। लेकिन और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनको मैं साथ लेकर चलूँगा। अरे आपको आता तो कोई बात नहीं है, जिनको नहीं आता वो उस क्लास को समझेंगे, उनको बुझेंगे, नहीं तो मैं हवा हवाई पढ़ा दूंगा तो कुछ लोग को ऊपर से निकल जाएगा, कुछ लोग को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। प्लानिंग तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं डिटेल यानी डिटेल मतलब बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि आपके पास अभी 2.5 महीना है और आपको अपना सीट पक्का करना है, तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको जॉब लगेगी, तभी आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, देखिए सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं इसका। मैं जो ये है ना, जो ये इसका है वो मैं थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा, हिंदी में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अभी देखिए अभी हमारी वैकेंसी नहीं आई है, तो जो भी जिस वैकेंसी आई उसकी हम लोग पहले तैयारी करते हैं, उसी को क्लियर करके उसी में अपना हम सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया यही रहेगा। तो आप ये टेंशन समझ लिए, मैं तो एम आर की तैयारी कर रहा था। अरे यार, एम आर की तैयारी करते, इंडियन कोस्ट गार्ड अलग थोड़ी है, वो भी तो एक प्रकार से नेवी का ही तो पार्ट है। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, जो एक फॉर्म आ गया उसका अच्छे से तैयारी कीजिए, उसको क्रैक कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब होता है कड़ होता है, ठीक है। लंब बटे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। ये आपका फार्मूला हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब उसी तरह देखिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कड़ बटे आधार। क्या होता है, कड़ बटे आधार। और ये देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, ये आपका कॉसेक थीटा है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कड़ बटे लंब होता है, ठीक है। ये आपका 6 फार्मूला है, 6 बेसिक फार्मूला है आपका, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये साइन थीटा का ये फार्मूला हुआ,
कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा आप लोग इसका एक नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा, आपका मैथ में अच्छा स्कोर करने के में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अभी फिलहाल मैं बेसिक क्लासेस ले रहा हूँ और जैसे ही आपका फरवरी में जैसे इसका आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा 1 से 1.5 महीना लगेगा आपका सिलेबस ख़त्म करने में। उसके बाद मैं जब प्रैक्टिस क्लास चलाऊँगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे और जो भी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना भी आएगा सिलेबस में आप पूरा कोशिश कीजिएगा। 15 मैथ चाहिए हमको, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच का जो मैथ होगा बहुत ईजी लेवल का आएगा, इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ आएगा आपको। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से बस इत्मीनान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, आपका क्वेश्चन जरूर आएगा उसी में से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला अच्छा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, ये लाल बट्टे कक्का PVP। हिंदी मीडियम वाले मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं ये लाल बट्टे कक्का याद करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो आपको PVP/HHB याद करते हैं। लाल बट्टे कक्का मतलब लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, लंब बट्टे आधार, ठीक है। L से लंब, K से कड़, A से आधार, यानी लंब बट्टा कड़, आधार बट्टे कड़, लंब बट्टे आधार, यानी साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, बगल वाला टाइन थीटा। ये होता है P/H, यानी देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको आप लोग बोल सकते हैं पाक बोल पाक, हिंदू हिंदू बोल, ठीक है। हिंदुस्तान बोल, ठीक है। यह एक याद करने का तरीका, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप बस आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ साइन थीटा बराबर फार्मूला ये होता है, कॉट थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रीज में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे, तो 2 नंबर आपका बहुत ईजी लेवल का रहेगा, तो आप लोग 2 नंबर का आपका फिक्स हो जाएगा, जो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उसमें मदद करेगा, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक हो गया था। अब देखिए आगे देखिए, ये कुछ फार्मूला है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला आपको याद कर लेना है, अपने कॉपी में साथ में नोट करते चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बी आपका देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। अब देखिए टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ओके। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए साइन थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, ओके। अब देखिए कॉस थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं आप लोग 1 कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से भी इसे उल्टा कर देंगे आप लोग, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ओके। अब देखिए इसी तरह आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग मैं आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करता था आप लोग को मैं समझाना पड़ता हूँ वहाँ पे कि आपका कैसे आया है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको क्लास ईजी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ईजी लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल ईजी लेवल का है, तो ईजी लगेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है, पहला क्लास है, पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका लेवल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मत कमेंट कीजिएगा सर बहुत इजी लेवल करा रहे हैं, बाबू इजी लेवल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है, और जो और भी स्टूडेंट हैं जिनको आता है उनको भी साथ में लेकर चलना है, दोनों को बराबर करके लेकर चलना है, ठीक है। अब देखिए आपका फार्मूला हो गया, ये आपका सबसे ज़रूरी है, ये जो टेबल है ये आपका सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, मैं एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो इसी से मिलकर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका इसका टेबल याद होना चाहिए, किस एंगल पर कितना मान होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, देखिए साइन थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब साइन का क्या मान होगा, तब साइन का 0 डिग्री पे 0 होगा,
साइन 30 डिग्री पे थीटा का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 एंड साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आप ऊपर वाला याद कर लीजिए। ठीक है, एक लाइन याद कर लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे ये उल्टा है अब इसको अल्टरनेट करके यहाँ से उल्टा अब यही से लिखते चले जाना है। इस देखिए साइन कॉस 0 का मान 1 यानी साइन 90 वाला, फिर कॉस 30 का मान √3/2 यानी साइन 60 वाला, फिर कॉस 45 का मान 1/√2 यानी साइन 45 वाला, फिर कॉस 60 का मान 1/2 यानी साइन 30 वाला एंड कॉस 90 का मान 0 एंड साइन 0 वाला। जो साइन 0 का जो साइन का मान है जो इस तरफ है उसको यहाँ से लाकर फिर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, आपको ये याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग इस टेबल को लिख सकते हैं, रट लीजिए, याद कर लीजिए। किसी भी हालत में ये आपको याद होना चाहिए, हर एक एंगल का मान याद होना चाहिए। ओके, आप याद किए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, मैं आपको ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे डायरेक्ट ये सब अप्लाई होगा वहाँ पे आपको। नहीं तो अगर आपको एंगल का मान नहीं याद होगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन 0 का मान पूछेगा यानी साइन 0 बाई कॉस 0, इसका साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 यानी 0/1 कितना हो गया। जैसे मान लीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो टेन 0 का मान लीजिए हमको निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 यानी 0/1 बराबर कितना हो जाएगा 0 यानी 0 हो गया। ओके, अब देख लीजिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 40 डिग्री का मान 1 एंड tan 60 डिग्री का मान √3 एंड tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट वही होता है। ठीक है, कॉट थीटा देख लीजिए इनफाइनाइट। फिर ठीक मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि बाबू tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। और मान लीजिए हमको cot थीटा बराबर क्या लिखना होगा 1/tan थीटा। अब हम कहें cot 45 का मान बताओ तो क्या करेंगे, cot 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री निकालने के लिए मैंने बता दिया आपको फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1। ऐसे आपको ये तीनों का ऐसे ही निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ पढ़ कर, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, देखिए cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 एंड cot 90 डिग्री का मान 0, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3 एंड सेक 45 का मान √2 एंड सेक 60 का मान 2 एंड सेक 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक है, cosec 0 का मान इनफाइनाइट एंड cosec 30 का मान 2 एंड cosec 45 का मान √2 एंड cosec 60 का मान 2/√3 एंड cosec 90 का मान 1। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए दिया है इफ़ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। कह रहा है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान बताना है। ठीक है, इसका क्या मान होगा। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, A 2/3, B 1/6, C 3/5 एंड D 4/5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया ना तो क्या करेंगे, इसको tan थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको कैसे मैंने लिखा समझ में आया होगा। अब देखिए 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा दिया है। एक बात बताइए, जो साइन थीटा है, अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, बताया था ना आपको। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा होता है। तो क्या मैं इसमें ऊपर नीचे में cos जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर इसका उसमें मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो tan थीटा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए अब मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा -3 cos थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, यहाँ भी वही बन जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे,
टेन थीटा लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, टेन थीटा लिख देंगे। अब बताइए मैंने टेन थीटा बराबर क्या बताया था अभी, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 4/5। यहाँ कितना बचा आपका 5 टेन थीटा -3, 5 टेन थीटा +2, यही बचा आपका ना। देखिए लिखते हैं 5 टेन थीटा -3, 5 टेन थीटा +2। ओके, तो टेन थीटा मान कितना है 4/5 -3/5 × 4/5 +2। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाए 1 और 4 2 6, यानी 1/6 आपका कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें भी कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन सेम है, बस आपको ध्यान से बस इसको पढ़ना है। देखिए टेन थीटा बराबर इतना दिया है, तो अब इतना का मान पूछ रहा है। मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दूंगा, आप लोग तुरंत इसका आंसर, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 3 sin थीटा दिया है, ठीक है, +2 cos थीटा अपन 3 sin थीटा -2 cos थीटा। फिर वही रूल, दोनों को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 tan थीटा +2/2 tan थीटा -2। समझ में आया कैसे किए हैं। यहाँ से मान लीजिए डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो ये cos थीटा, ये cos थीटा ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे cos थीटा, फिर यहाँ भी cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा का मान दिया है आपका, tan थीटा कितना मान दिया है, tan थीटा का मान आपका दिया है 4/3 दिया है, 4/3 दिया है ना, 4/3 दिया है ना, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे 4/3 रख देंगे, यहाँ पे भी क्या रख देंगे 4/3 रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तो 3 × 4/3 +2, 3 × tan थीटा का मैंने मान रख दिया वहाँ पे 4/3 -2, कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 बट्टे 4 2 2, यानी 3, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, चतुर्थांश, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसलिए होता है आपका 0 से 90 डिग्री बीच में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 360 तक, एंड 360 से 0 डिग्री तक वापस आपका क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, इसमें जिसमें आल पास टू मतलब साइन कॉस सेक टेन कॉट कोसेक सभी क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा है, जो साइन थीटा है और जो कॉसेक थीटा है सिर्फ वही पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, और चौथा में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एक और तरीके से। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है, आल मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट आपका सेकंड में आएगा, स्टूडेंट इसमें आएगा, स्टूडेंट यस लेंगे, इसका यस पर क्या था, साइन एंड कॉसेक, यदि ये सब पॉजिटिव होगा, टेक यानी टी लेंगे इसका, यानी टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, एंड कॉफ़ी का सी लेंगे यानी कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बताइए, देखिए इसमें देखिए कौन कौन सा एंगल आएगा, इसमें 90 - थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंड 360 + थीटा आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, यानी 90 + थीटा 180 - थीटा, इसमें 180 + थीटा एंड 270 - थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप गलत लिख दिए हैं, हम यहाँ 270 होगा, ओके, गलत लिख दिए हैं, यहाँ 270 होगा, ये आपका 0 90 180 270 एंड 360 यहाँ पे होगा। ठीक है, 180 + थीटा एंड 270 - थीटा, यानी 270 + थीटा एंड 360 - थीटा। ठीक है, ये आपका टोटल है आपके, इसमें फर्स्ट वाले में 90 - थीटा + 360 + थीटा, एंड सेकेंड वाले में 90 + थीटा 180 - थीटा, एंड थर्ड वाले में 180 + थीटा 270 - थीटा, एंड फोर्थ वाले में 270 + थीटा 360 - थीटा। ये 4 क्वाड्रेंट में आपका 4 ये सब एंगल ये आता है। अब देखिए कौन कितना कहाँ चेंज होगा ये बता रहा है। देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्ट है आपका।
जो 90 प्लस माइनस थीटा दिया ना, देखिए 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, यह बदलता है, यह सिर्फ यही चेंज होता है, जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा रखे है, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है सर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। वैसे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो इसका पार्ट है मैं अगले वीडियो में आपको पूरा ब्रीफ लिख कर और बढ़िया समझा दूंगा, जो भी इसका पार्ट हो उसको और अच्छे से लिख कर पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जो 90 प्लस माइनस थीटा है वो चेंज होता है, कॉस का साइन में कॉस का, टेन का कॉट में कॉट का टेन में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन में, टेन का किस में होगा, कॉट में, कॉट का किस में हो जाएगा, टेन में, सेक का किस में हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक का किस में हो जाएगा, सेक में, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस थीटा भी देख लीजिए, कॉस 90 प्लस थीटा, कब कहेंगे सर यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा क्या क्यों हो गया, देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, आल स्टूडेंट यानी यस फॉर साइन, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा तो कॉस तो साइन है नहीं, साइन और क्या होता है बस कॉसेक होता है, कॉस तो होता नहीं है, तो कॉस 90 प्लस थीटा तो ये क्या होता है बदलेगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, साइन में जाएगा और साथ में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और साइन 90 प्लस थीटा है ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, इसमें यहाँ पे निगेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। सेम कंडीशन 270 प्लस थीटा के लिए है, 270 माइनस थीटा के लिए भी है, क्योंकि ये भी 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन ये दिया है ये निगेटिव होगा यानी माइनस कॉस थीटा, ये मत देखिए सर आप तो बोल रहे हैं सर इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो सर कॉस थीटा यहाँ निगेटिव होगा, नहीं, जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला हमारा क्या है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा ये किस में, 270 माइनस थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट यानी टेक, ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है ये सब बदलता नहीं है, ठीक है, 180 प्लस थीटा एंड 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा नहीं बदलता, यानी नो चेंज, साइन लिखा है साइन लिख देंगे, कॉस लिखा है कॉस लिख देंगे, साइन लिखा है साइन लिख देंगे, साइन लिखा है साइन लिख देंगे, टैन का टैन, कॉट का कॉट, यही बस लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये सबसे बढ़िया है। जैसे मान लीजिए रख लिए, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, आल स्टूडेंट टेक यानी टी, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, साइन तो निगेटिव होता है, तो साइन निगेटिव होगा माइनस साइन थीटा, 180 छोड़ दीजिए साइन माइनस साइन थीटा, वैसे कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, ये किस में आएगा, साइन 360 प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा किस में मैंने बताया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था, तो साइन थीटा, ये वैसे 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, चतुर्थांश हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मैंने दिया है क्योंकि बस इसको मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग कैसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, इससे ही आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। जैसे मैंने दिया पहला दिया है माइनस 240 डिग्री, माइनस साइन 240 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे कि मतलब 180 प्लस 60 कर सकते हैं, 270 माइनस 30 कर सकते हैं, ऐसे अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। देखिए माइनस को आप बाहर छोड़ दीजिए, साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं फ़र्क। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था, 21 क्वाड्रेंट में थीटा की जगह 60 है, 180 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, ये तो साइन है यानी ये क्या होगा निगेटिव होगा, तो सबसे पहले निगेटिव होगा। अब देखेंगे 180 प्लस थीटा चेंज होता है,
नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होता है? 90 माइनस प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा क्या होता है आपका? चेंज होता है। 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन का साइन रह जाएगा और थीटा यानी साइन थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब बाहर माइनस है आपका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताइए साइन 60 का मान क्या होता है? 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, सेक 3, ठीक है, 313, ठीक है, 313 आपका इसका सेकेंड पार्ट है। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं आप लोग। इसका दो चीज काम है, एक सेक है ना, सेक को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। सेक को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। ये बताइए 360 माइनस थीटा किस में आता है? 360 माइनस थीटा आपका किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? सर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी सी कॉस एंड सेक, सेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब बताइए 360 माइनस थीटा चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होता है? 270 प्लस माइनस थीटा एंड 90 प्लस माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक 30 डिग्री, ये पॉजिटिव रहेगा। अब बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री, सेक थीटा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, यानी cos थीटा, cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी आपका सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। 2/√3 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा का कितना आ गया आपका? 2/√3। ओके, अब देखिए थर्ड, tan 135, tan 135 को क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में? सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या होता है? tan क्या होगा? निगेटिव होगा। 180 माइनस थीटा चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, यानी -tan अब 45 डिग्री, ठीक है, तो यानी -1 इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। -1 क्या आ जाएगा आपका? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, अब ये बताइए कैसे होगा। सर आप तो कहेंगे सर आप तो इतना इजी बता दिए, हमको हार्ड वाला दे दिए, बताइए हम कैसे करें। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे? tan 765 दिया है। अब इसको 360 के मल्टीप्लाई में इसको हम तोड़ेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, 2 × 360 करेंगे, क्या हो जाएगा? 36 × 72 720, अब प्लस 45 कर दिए, ठीक है, हो गया। अब ये वाला भूल जाइए, ये वाला भूल जाइए, बस इतना याद रखिए 360 प्लस थीटा हमारे पास है, यानी 360 प्लस थीटा है। ये किस क्वाड्रेंट में आता है? सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इसमें क्या होता है? सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और 360 प्लस थीटा चेंज होता है? नहीं गुरुजी, नहीं चेंज होता है। तो क्या लिखेंगे गुरुजी? tan 45, बस इतना लिख दिए। tan 45 का मान क्या होता है गुरुजी? 1 होता है। 1 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बी है। बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी है आपका, जो संभावना है वो बढ़ जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस में बस इतना ही आएगा भाई, आपको 12th लेवल का सिलेबस नहीं दिया है। 10th लेवल में यही सब होता है। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होकर आराम से पढ़िए। 2 मिनट 3 मिनट टाइम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाया है कि सब क्वेश्चन इजी लेवल ना रहे, कुछ थोड़ा सा हट के भी लगे, जो थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। अगर आप लोग पहले तैयारी कर चुके हैं तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इसमें आप लोग खोजते रह जाएंगे कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2, देन cos थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, cos थीटा बराबर क्या होगा। आप लोग के पास ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है, आप लोग चाहे तो टिक कर सकते हैं, ऑप्शन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि गुरुजी सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब जिनको नहीं समझ में आता उनको ये यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जिनको समझ में आता है नहीं तो भाई मैं लिख दूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/2, और फिर मैं लिख दूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2/3।
कहेंगे पता नहीं गुरुजी पता मनमानी लिख दे रहे हैं, अपने आप लिख दे रहे हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। इससे अच्छा भाई मैं फार्मूला से आपको करके बता देता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1। ये आपका क्या है, एक सूत्र है, यानी एक फार्मूला है। इसलिए मैं क्या क्या कह रहा था आपको, फार्मूला याद कीजिए, शॉर्ट ट्रिक मत खोजिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है ना, बिल्कुल है। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 हुआ। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है 3/2। अब देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब 3/2 को इस तरफ ले आके करेंगे तो क्या जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2/3 कहाँ से आया। ओके, अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/2। अब हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आया 2/3। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा एंड 3/2 प्लस 2/3। ओके, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, 13/6, यानी 9 4 है, एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा 13/6, यानी 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/6, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/12। 13/12 हो गया। निकालना क्या है हमको, कॉस थीटा है, कॉस थीटा निकालना ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा कितना है 13/12, यानी 1/13/12, 12 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनल आपका हो जाएगा 12/13। 12/13 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है। बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर वीडियो आपका अच्छा लगा, नहीं अच्छा लग रहा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको कुछ कमी नज़र आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।